एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोलिए कि यहाँ आकर इन दो छोटे छोटे बच्चों के सामने यही बातें एक बार बोल के दिखाएं वो कि सब ठीक चल रहा है। 26 दिन बीतने के बाद भी आज भी मुख्य आरोपी फरार है। आज खाना पूर्ति के लिए उनकी हत्या के बाद एक गार्ड को भेज दिया गया। क्या करेगा भैया एक गार्ड? जहां पर ये लोग रहते हैं अगल बगल में ही उन लोगों का भी परिवार है जो आरोपी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, एक गार्ड कितने को संभालेगा? क्यों नहीं इसमें प्रशासन के लोगों पे 302 का हत्या का मुकदमा चले? क्यों नहीं चलना चाहिए? क्या ये लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या स्थानीय प्रशासन के लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या इनकी लापरवाही की वजह से आज नीलेश जी की हत्या नहीं हुई? ये तो खुलेआम मौत का तांडव रचने वाली बात है भैया। और उसके बाद अभी तक कहां है हमारे प्रदेश के गृह मंत्री? कहां है उप मुख्यमंत्री? कहां है भैया ये लोग? क्यों नहीं आते ये लोग? क्यों नहीं डीजीपी साहब यहां पर आते? क्यों? क्योंकि उनके लेवल का केस नहीं है ये। उन्हीं के ही एसएसपी बोलते हैं पटना के। एक महीने में 30 हत्याएं हो रही हैं, औसतन एक दिन में एक हत्या पटना में। मैं मुख्यमंत्री जी से और उनके डीजीपी साहब से मांग करूं कि इसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और आरोपियों को फांसी की सजा मिले। केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री जी के भी संज्ञान में यह विषय दूंगा और मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार भी स्वतः इस विषय का संज्ञान ले और अपने स्तर से जितनी तत्परता से इसकी जांच हो सकती है, जांच कराने का वो लोग भी प्रयास करें। 31 जुलाई की घटना सबों को याद होगी, क्योंकि पटना में जिस तरह से नीलेश मुखिया की गोली मारी गई थी, उसके 26 दिन बाद नीलेश मुखिया की मौत हो जाती है। तमाम विपक्ष के नेता जो है उनके परिजन से मुलाकात करने आते हैं। इसी क्रम में आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी पहुंचे। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए, किस तरह से चिराग पासवान पहुंचे, उनके परिजन से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है दुख बांटने का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने जो है नीतीश और तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जब पटना के एसएसपी खुद ही कहते हैं कि 30 दिन में 30 हत्याएं हो रही है, तो नीतीश कुमार से गृह विभाग संभल नहीं रहा है। अब तक क्यों नहीं आए नीलेश मुखिया के परिजन से मुलाकात करने? क्या बड़े नेता की हत्याएं हो जाएगी तब आएंगे उनसे मुलाकात करने? क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान? सबसे पहले आप वो सुने तो आपने साहब जवाब दें मुख्यमंत्री जी। जब वो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है और किसी के कहने से थोड़े ना हो जाता है, यही सब बोलते हैं। आंकड़े भी कुछ दिन पहले दिखा रहे थे कि बाकी जगह देखिए, यहाँ देखिए। एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोलिए कि यहाँ आकर इन दो छोटे छोटे बच्चों के सामने यही बातें एक बार बोल के दिखाएं वो कि सब ठीक चल रहा है। एक किसी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिल लें तो उनको समझ में आएगा कि आज उनका बिहार, जिसका प्रतिनिधित्व पिछले 18 सालों से निरंतरता में वो करते आ रहे हैं, छलनी हो रखा है बिहार। कौन सा ऐसा बिहार का गांव है जहां पर हत्या का मातम ना मन रहा? ना जाने अनगिनत माओं की गोदें सुनी हुई हैं, बच्चों के सर से उनके पिता का हाथ हटा है, कितनी मांग उजड़ी है, इसका शायद मुख्यमंत्री को अंदाजा भी नहीं है। और शायद वो अंदाजा लगा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी बिहारी के दुख दर्द में शामिल होना जरूरी ही नहीं समझा। भाई मैं आज यहाँ पर आया हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बिहार सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूँ और जो भी भारत के संघीय ढांचे को समझता है वो जानता है ये पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाला ये विषय। पर मैं कितनी मदद कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, दुख बांटने से कम होता है। इस सोच के साथ मैं हर उस परिवार के साथ खड़े होने का प्रयास करता हूँ। जब मैंने भी अपने पिता को खोया तो जिन लोगों ने मुझे सहारा दिया, मैं समझ सकता हूँ भाई कि उस वक्त एक छोटा सा भी सहारा आपके लिए कितनी बड़ी ताकत बनता है। ऐसे में सोचिए अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर ऐसी घटनाओं पर जाते। कल भी मैंने सिर्फ अपराध को लेकर फेसबुक लाइव पे, कल हम बैठे थे थोड़ी देर, और इन्हीं तमाम बातों का हमने कल वहाँ पे जिक्र किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ऐसी जगहों पर जाना या ऐसे पीड़ित परिवारों से मिलना परिवार को तो न्याय की आस बांधता ही है, पर सोचिए उन अपराधियों के मनोबल कितना टूटेगा कि भाई उस राज्य का मुख्यमंत्री, जो उस राज्य का गृह मंत्री भी है, वो कम से कम उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। आज इतने दिन बीत जाने के बाद, कितना 24-25 दिन बीत गया, 26 दिन बीतने के बाद भी
आज भी मुख्य आरोपी फरार है। और ये किससे छुपा हुआ है भाई? परिवार 2018 से लगातार स्थानीय प्रशासन को लिखित रूप में इस बात की जानकारी दे रहा है कि उनको आशंका थी कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। बार बार लिखित रूप में ये तमाम बातें दी गई हैं। नीलेश जी ने खुद कई बार इस बात का जिक्र किया है और उनकी लोकप्रियता, बढ़ती लोकप्रियता, हर राजनीतिक व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, भाई हम लोग भी जुड़े हुए, हर राजनीतिक व्यक्ति ये जानता है कि वो कितने लोकप्रिय थे। ना दिन देखा ना रात देखा, समाज, क्षेत्र, प्रदेश के लोगों को जब उनकी जरूरत महसूस हुई एक पांव पर खड़े होने वाले वो व्यक्ति थे। और आज उनकी इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है और 26 दिन बीतने के बाद भी आज भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है ये प्रदेश में, बताइए? और ये वो एक ऐसा नाम जो कि लोकप्रियता में है, जो जनप्रतिनिधि की भूमिका में है, जिनका परिवार समाज सेवा में रहा, उनके पिताजी रहे, उस परिवार को अगर न्याय मिलने में अगर इतनी मेहनत, इतना कष्ट उठाना पड़े तो सोचिए फिर एक आम बिहारी का क्या होगा। और यही कारण है क्योंकि पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता। इससे पहले भी जो आरोपी हैं भाई, उनके ऊपर अगर पहले ही कार्रवाई हो गई होती तो आज संभवतः ये घटना नहीं घटती। और आज भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने के बाद फिर हम लोग ऐसे ही किसी और परिवार के साथ बैठे होंगे, क्योंकि उस परिवार की हत्या फिर इन लोगों ने कर दी होगी। ये सिलसिला तो कभी रुकेगा ही नहीं जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं भाई, इससे पहले जितनी जगह अगल बगल के थानों में जाइए, परिवार ने पूरा लिखित रूप में दिया कि उनके ऊपर किस किस हत्या के और कितने मुकदमे चल रहे हैं। अगर उसमें अगर उनको सजा हो गई होती, कार्रवाई हो गई होती, या प्रशासन इतना मुस्तैद होता, यहां पर आप निकाल के देख लीजिए कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास संभवतः हथियार नहीं होने चाहिए, उन लोगों के पास हथियार चले जाते हैं, उनको हथियार के लाइसेंस भी मिल जाते हैं प्रशासन के माध्यम से। पर जिनके ऊपर खतरा है वो निरंतरता में आवेदन देते रहते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उनके बारे में कहते रहते हैं, पर स्थानीय प्रशासन को उनको आर्म्स लाइसेंस देने में दिक्कत होती है या उनको किसी भी तरीके की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। आज खाना पूर्ति के लिए उनकी हत्या के बाद एक गार्ड को भेज दिया गया। क्या करेगा भैया एक गार्ड? जहां पर ये लोग रहते हैं अगल बगल में ही उन लोगों का भी परिवार है जो आरोपी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, एक गार्ड कितने को संभालेगा? एक के साथ स्कूल जाएगा या दूसरी बच्ची के साथ जाएगा या परिवार के लोगों को देखेगा? कहीं ना कहीं सिर्फ खाना पूर्ति ना आप कर रहे हैं। और यही सुरक्षा अगर आपने पहले दी होती, भाई कोई नहीं टाल सकता, जो होनी है वो होगा, पर कम से कम एक डर का तो माहौल बनता है ना। उनके पास अगर आर्म्स होते, अगर उनको उचित सुरक्षा मुहैया की गई होती तो संभवतः जिस तरीके से दिन दहाड़े इतनी निर्ममता से उनको मार दिया गया, संभवतः ये घटना नहीं घटती। पर उस वक्त प्रशासन को जागने की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्यों नहीं इसमें प्रशासन के लोगों पे 302 का हत्या का मुकदमा चले? क्यों नहीं चलना चाहिए? क्या ये लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या स्थानीय प्रशासन के लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या इनकी लापरवाही की वजह से आज नीलेश जी की हत्या नहीं हुई? परिवार बार बार गुहार लगाता रहा, मिन्नतें करता रहा, लिख लिख के देता रहा, उसके बावजूद ना उनको आर्म्स का लाइसेंस दिया गया, ना उनको सुरक्षा दी गई। तो क्यों वो लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या उनके पास इंटेलिजेंस नहीं था? क्या उनके पास जानकारी नहीं थी? और आर्म्स के लाइसेंस के लिए जब कोई अप्लाई करता है तो सबसे पहला प्रोटोकॉल ही यही है ना कि भाई आप जानकारी हासिल करें कि इनको खतरा है कि नहीं है। तो या तो आपको गलत जानकारी मिली या आपने जानकारी हासिल नहीं की। इन आइदर ऑफ द केसेस क्यों नहीं उन अधिकारियों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए? जितने जिम्मेदार ये हत्यारे हैं, ये अपराधी हैं, उतना ही जिम्मेदार ये उदासीन प्रशासन भी है जो हत्या होने का इंतजार करता रहता है। इन तमाम पिछले केसेस में क्यों नहीं अभी तक उस अपराधी को गिरफ्तार किया गया? अगर किया गया होता तो आज इस परिवार को ऐसे आंसू तो नहीं बहाने पड़ते। और मैं पुनः दोहराता हूं कि अभी भी अगर बिहार सरकार नहीं जागी, अगर स्थानीय प्रशासन नहीं जागा, तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के बाद हम लोग फिर किसी और परिवार के आंसू पोंछ रहे होंगे। और यही सिलसिला चलता आ रहा है
क्योंकि अपराधियों को सजा नहीं मिलती है बिहार में, इसीलिए अपराधियों का मनोबल इतना बड़ा है। सोचिए, दिन दहाड़े कोई आकर 7 गोली चला देगा, 7 राउंड गोली चलती है दिन दहाड़े, वो भी किस बात का डर बच गया अपराधियों में? ये तो खुलेआम मौत का तांडव रचने वाली बात है भाई ये। और उसके बाद अभी तक कहां है हमारे प्रदेश के गृह मंत्री? भाई मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनके पास इतनी फुर्सत है कि वो मुंबई जाने की तैयारी कर रहे हैं कि वहां पे उनको संयोजक बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, पर उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो यहां पर आए। कहां हैं इनके सरकार के और बड़े अधिकारी, बड़े लोग, बड़े मंत्री? कहां है उप मुख्यमंत्री? कहां है भैया ये लोग? क्यों नहीं आते ये लोग? भाई परिवार से जब तक आप मिलिएगा नहीं, सच्चाई आप जानिएगा नहीं, और जब तक सच्चाई आपको पता नहीं चलेगी तो उस पर कार्रवाई आप कैसे करेंगे? और यही कारण है कि कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं डीजीपी साहब यहां पर आते? क्यों? क्योंकि उनके लेवल का केस नहीं है ये। क्या आए थे जब डीजीपी बनकर, जब वो आए थे तो बिहार के लोगों को यही ना विश्वास दिला रहे थे कि यहां पर अब एक अमन शांति का माहौल रहेगा। उन्हीं के ही एसएसपी बोलते हैं पटना के, 1 महीने में 30 हत्याएं हो रही हैं, औसतन एक दिन में 1 हत्या पटना में। ये अभी पटना की बात हो रही है, बिहार के दूसरे जिले तो भूल जाइए, जहां पे ये संख्या कितनी बढ़ गई है शायद अब अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और कितने तो रिपोर्ट्स तक, केसेस तक दर्ज नहीं होते, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। ऐसे में हम लोग मांग करते हैं, मैं खैर लिखित रूप में भी मैं मुख्यमंत्री जी से और उनके डीजीपी साहब से मांग करूं कि इसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। और जितने केसेस हैं भैया उनके ऊपर, और जिस निर्ममता से ये हत्या की गई है, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। दिन दहाड़े आप आ रहे हैं, बंदूक की नोक पे 7-7 गोलियां आप चला रहे हैं, इससे ज्यादा कोल्ड ब्लडेड मर्डर और क्या होगा? स्पीडी ट्रायल हो और आरोपियों को फांसी की सजा मिले। जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है हमारे प्रदेश में। जब तक ऐसी सजाएं नहीं मिलेंगी, आरोपियों का मनोबल इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। और मैं मीडिया के भी तमाम साथियों से, आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जवाबदेही, बनाइए इस सरकार को, होल्ड देम अकाउंटेबल। जाइए डीजीपी के साथ, जवाब मांगिए उनसे। भाई क्यों नहीं जवाब देंगे वो? क्यों नहीं आते हैं ये लोग? मुख्यमंत्री क्यों नहीं आते? बाध्य कीजिए भाई, आप लोगों के पास वो ताकत है, पूछिए उनसे कि भाई क्यों नहीं जा रहे हैं आप? क्या उनको लगता है कि ये घटना उनके स्तर की घटना नहीं है? जब कोई बड़े नेता की हत्या होगी या किसी बहुत बड़े व्यक्तित्व की हत्या होगी, तब मुख्यमंत्री को जाना शोभा देगा, तब डीजीपी साहब को जाना शोभा देगा। लिखित रूप में तो मुख्यमंत्री डीजीपी को हम ये देंगे ही। मैं केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री जी के भी संज्ञान में ये विषय दूंगा, और मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार भी स्वतः इस विषय का संज्ञान ले और अपने स्तर से जितनी तत्परता से इसकी जांच हो सकती है, जांच कराने का वो लोग भी प्रयास करें। पर पुनः आपके माध्यम से ये मांग बिहार सरकार से करूंगा कि अब समय है, अब अगर अब भी नहीं जागे तो बिहार छन्नी छन्नी हो गया। भाई बिहार का कोई क्षेत्र शायद ही आज की तारीख में ऐसा बचा है जो लहूलुहान ना हुआ। कितने और बिहारियों की हत्या का इंतजार करेंगे मुख्यमंत्री? और अगर इसको आरोपियों को संरक्षण देना नहीं है तो और क्या भाई? जो पीड़ित परिवार है वो आज आंसू में डूबा हुआ है, और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और निडर होकर घूम रहे हैं, अभी भी उनको किसी बात का डर नहीं। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि जिस तरह से जो है ये घटना घटी है, अब तक ना तेजस्वी यादव आए हैं मुलाकात करने, ना नीतीश कुमार आए। क्या बड़े नेता की हत्या हो जाएगी तब जाएंगे क्या? वो उन्होंने साफ तौर पे कहा उनसे गृह विभाग संभल नहीं रहा। हम केंद्रीय गृह मंत्री से भी मांग करेंगे, सीबीआई से जांच हो और अपने स्तर से जांच करा के परिजन को न्याय मिल सके। अब तक 26 दिन हो गए हैं और न्याय नहीं मिला है, गिरफ्तारी नहीं हुए। जिन लोगों ने भी उनकी हत्या की है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।